तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा किन्नन कंपटीशन की फाइट को जीत लेता है और वहां पर कंपटीशन का जो ऑर्गेनाइजर होता है वो पर्सनली इनाम लेकर आता है और हमारा किन्नन को इनाम देता है। और साथ ही हमारा किन्नन उसकी आवाज सुनने के बाद कहता है कि इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। कि इस मास्टर को मैं पहले से जानता हूँ। तो वो मास्टर जो होता है हमारा किन्नन के सामने अपना निकाब हटाता है। जब उसे थोड़ा सा चेहरा दिखाता है तो हमारा किन्नन उसे देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है ये तो मास्टर लियू है। मास्टर लियू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मास्टर लियू उसके मुंह पर हाथ रखते हैं और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरा राज सभी के सामने नहीं बता सकते। पौधा बधाई हो, तुमने यहाँ पर काफी सारा इनाम जीता है। तो मैं किन्नन कहता है कि मुझे लगा तो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा अमीर आदमी होगा जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड फाइट्स करवाता है। अगर तुम अंडरग्राउंड फाइट्स करवाते थे तो मुझे पहले बता सकते थे, मुझे यहाँ पर इस जगह पर पहुंचने में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो मास्टर लियो से कहते हैं मैंने तो तुम्हें पहले उसी वक्त ही कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर पैसों की जरूरत है तो मुझसे उधार ले सकते हो, लेकिन तुमने उस वक्त ना कहा थी। तुमने कहा था कि तुम खुद पैसे कमाना चाहते हो, उसी वजह से मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया ही नहीं। किन्नन कहता है कि अच्छा ठीक है, इस बारे में भूल ही जाते हैं। वैसे भी यहाँ पर आने के बाद मैंने फाइट करके बहुत कुछ नया सीखा है, मुझे काफी सारा नया एक्सपीरियंस मिला है, तो मेरे लिए ये काफी ज्यादा बेहतर रहा। टुनबा अभी चिल्ला कर कह रहा होता है किन्नन अगर यहाँ पर मैं तुम्हें मारने में आज फेल रहा तो अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, अगली बार मुझसे बचना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मास्टर लियू कहते हैं कि ये मोटू लड़का कौन है तुम्हारा। तो किन्नन कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मुझे मारना चाहता है। किसी ना किसी ने तो इसे यहाँ पर अपॉइंट किया है मुझे मारने के लिए। तो मास्टर से कहते हैं कि वाकई में तुम्हारा। किन्नन कहता है कि हाँ यहाँ पर मुझे मारने के लिए लगता है ये सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो लियू से कहते हैं हाँ इन सभी को करनी भी चाहिए। तो किन्नन कहता है इस बात का क्या मतलब है। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर से बाहर निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं तो उसी के साथ ही वो जो पान शॉप वाला बंदा होता है वो वहां पर अपने नौकर के साथ भागता हुआ आता है। हालांकि ये दोनों चुपचाप यहाँ से जा रहे हैं। तुझे यहाँ पर बीच में क्या पड़ी थी आकर इन लोगों से माफी मांगने की। तो इसी के साथ ही वो किन्नन का पल्लू पकड़ लेता है, घुटने टेकता और कहता है कि यंग मास्टर किन प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने यहाँ पर तुम्हें ऑफेंड किया था। मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊं तो यहाँ पर तुमने जितने पावरफुल ओपोनेंट्स को जितना भी फेस किया है वो सारे के सारे पावरफुल ओपोनेंट्स वो लॉटरी से नहीं निकले थे, बल्कि हम लोगों ने जानबूझकर पावरफुल ओपोनेंट्स के साथ तुम्हारी फाइट्स को फिक्स किया था ताकि तुम मैच को हार जाओ, हम लोग अपने पैसे वापस ले लें। तो वहाँ किन्नन से कहता है कि इसलिए तो मैं भी यहाँ पर ये सोच रहा था कि मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए पावरफुल ओपोनेंट्स क्यों आ रहे हैं। तो अब मुझे पता चला कि यहाँ पर तुम लोग पीछे से ये सारी की सारी मैच फिक्सिंग कर रहे थे। साथ ही वो शॉपकीपर जो होता है अपने पास से पैसों की थाली निकालता और कहता है कि ये लो ये 300 क्रिस्टल्स हैं जो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से तुम्हें अपोलॉजी के तौर पर दे रहा हूँ। तुमने 200 क्रिस्टल्स में यहाँ पर मुझसे वो डैगर बेचा था, वो डैगर मैं तुम्हें यहाँ पर वापस देना चाहता हूँ, वो डैगर भी तुम वापस रख लो। किन्नन उसके पास दोनों चीजें ले लेता है और उसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक डैगर की कीमत के आपस में मैच ना करने की वजह से तुम यहाँ पर मुझे मरवाना चाहते थे। वहां पर तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पर 200 क्रिस्टल्स में खरीदना चाहता हूँ जबकि तुम इसे 100 क्रिस्टल्स में बेचना चाहते थे। सिर्फ इसी वजह से तुमने वहां पर मेरे मैचेस को फिक्स किया ताकि तुम मुझे मरवा सको। जी तो एक बहुत ही बड़ा ऑफेंड है। साथ ही वो दोनों उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि लिटिल मास्टर प्लीज यहाँ पर अगर आप चाहें तो हमें सजाए मौत दे सकते हैं, लेकिन प्लीज हमें मारना मत, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर एक और मौका दे दे, प्लीज हमें माफ कर दें। किन्नन मास्टर लियू से कहता है कि मास्टर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि आप इसको अपने तरीके से हैंडल करना चाहेंगे। तो मास्टर लियू कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर इसको अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। इन लोगों ने यहाँ पर कैपिटल क्राइम किया है, किसी को मरवाने की साजिश किया है, इसका मतलब यह है कि ये लोग आज से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। आज से तुम लोगों की दुकान बंद, तुम लोग यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते और दोबारा कभी यहाँ पर कैपिटल में नजर मत आना। दोनों से कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर हमें जान से ना मारने के लिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और किसी और जगह पर अपना बिजनेस खोल लेंगे। तो किन्नन और मास्टर लियू दोनों वहां पर से निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद शॉपकीपर ओनर कहता है कि शुक्र है कि आज हमारी जान बच गई, हम लोग यहाँ पर इसके सामने माफी नहीं मांगते तो हो सकता था कि ये हमें जान से मरवा देते और वैसे भी ये अच्छा है, बिजनेस के बदले में जान बचवा ली तो ये ज्यादा बेहतर है। तो नौकरों से कहता है कि सर हमें क्या पता था कि यहाँ पर ये लड़का जिसके साथ हम लोग सब कुछ कर रहे थे, जिसके साथ गेम खेल रहे थे, वो लड़का यहाँ के ऑर्गेनाइजर का दोस्त हो सकता है। एक सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। हमारा किन्नन वहां पर से पैसे कमाने के बाद अब जड़ी बूटियां खरीद कर लाता है और उसके साथ वहां पर पिल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा किन्नन कहता है कि मैं सारी की सारी जड़ी बूटियां ले आया हूँ, बस जल्दी से इनके साथ एक पिल बनानी है और उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना है ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। तो नेक्स्ट सीन में मास्टर रुझान का दिखाया जाता है कि मास्टर रुझान जो होती है प्रैक्टिस कारी होती है, वो अपनी तलवार को घुमाते हैं, वहां पर काफी अच्छे से एनर्जी को रिलीज कर रही होती है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कारी होती है। और इसी के साथ उसके तीनों डिसिपल्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर हम लोग यहाँ पर आ गए। जबकि मास्टर वहां पर प्रैक्टिस कर रही तो एक पत्थर उड़ता हुआ सीधा जाकर किन्नन के मुंह पर लगता है। किन्नन कहता है कि मास्टर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। साथ ही मास्टर आगे बढ़ती है और उनसे कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बाहर लेकर जाऊंगी जहाँ पर तुम लोग जंगल में प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पर जाकर तुम्हें डेंजरस मॉन्स्टर्स का मुकाबला करना होगा और मैं देखूंगी कि तुम लोग यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज कर पाते हो। तो निंगरू से कहते हैं कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है, तो फिर ठीक है चलते हैं। जबकि किन्नन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकता हूँ तो फिर ठीक है, मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जबकि मोटू भी उसे कहता है कि हाँ ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और इसी के साथ ही मिस रुझान जो होती है अपने पास से अपनी बोट निकालती है और कहती है कि चलो जल्दी से तुम सभी लोग भी अपनी बोट्स निकालो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां
वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरा सीन जो होता है हमें टुनबाओ का दिखाया जाता है कि टुनबाओ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जी उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर गुस्सा इस बात का आ रहा है कि किसी ने तुम्हें हरा दिया है, इतना क्या बुरा है जिसमें तुम यहाँ पर रोना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह तुमने यहाँ पर मुझे भी जगा दिया क्योंकि पूरी रात तुम रोते रहे हो जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। पता है ना कि अगर मैं यहाँ पर ठीक से सो ना पाऊँ तो फिर मेरी स्किन खराब हो जाती है और तुम्हारी वजह से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। टुनबाओ से कहता है कि कल मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे ना, पैसे कमाने के लिए अंडरग्राउंड एरिना में गया था जहाँ पर मेरा मुकाबला किन्नैन के साथ हुआ। वही लड़का जिसे मैं मारने के ऑर्डर्स इवल मोनार्च ने दिए थे, मैं उस लड़के के साथ फाइट कर रहा था लेकिन एंड के ऊपर उस लड़के ने एक छोटी सी ट्रिक को यूज करते हुए मुझे हरा दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं यहाँ पर इतनी आसानी से उस लड़के से कैसे हार सकता हूँ। तो स्नेक जी उसे कहती है कि लगता है किन्नैन तुमसे ज्यादा समझदार है और तुम यहाँ पर इसलिए रो रहे हो क्योंकि किन्नैन ने तुम्हें हरा दिया। एक ऐसा लड़का जो कि अपनी डाव राम के 10th लेवल पर है, तुम उस लड़के से हार कर यहाँ पर मेरे सामने बैठकर रो रहे हो। तो वो उसे कहता है कि नहीं, वो 10th लेवल में नहीं है बल्कि वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के पहले लेवल पर है। वो लड़का पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मुझे लगता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है। इसी के साथ उस लड़के ने वहां पर एक बहुत ही गंदी चाल चली थी जिसकी वजह से मैं हारा हूँ और मुझे इस बात का ज्यादा गुस्सा है। तो स्नेक जी से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे ये कहना चाहती हो कि वो स्टूपिड है तो तुम यहाँ पर गलत कह रहे हो, बल्कि तुम स्टूपिड हो। उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया तुम्हें हराने के लिए किया और तुम यहाँ पर हारे, तो इसका मतलब यह है कि तुम बेवकूफ हुए ना। टुनबाओ चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम तो बस रहने ही दो, तुम्हें बस सिर्फ बातें करना आती है। स्नेक जी उसे कहती है कि एक बार मेरा सामना उस लड़के से होने दो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे और मैं उस लड़की को बड़ी आसानी से हरा दूंगी। तो डाउली वहां पर पहुंच आता है और उन लोगों से कहता है कि ठीक है अब बस करो, अब तुम दोनों बहस करना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, हम लोग किन्नैन को मारने का मिशन क्यों पूरा कर रहे हैं, ताकि इवल मोनार्च में पावर दे सके। एक बार वो लोग हमें अपनी पावर दे दें, यानी इवल मोनार्च में अपनी पावर दे दे, तो उसके बाद हम लोग उसकी डेड आर्मी के जनरल बन जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी किन्नैन को मारना होगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी किन्नैन को मारना है। स्नेक जी उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि उनकी मास्टर ल्यू जो है वो मास्टर रूजान उनको जंगल में लेकर गई है ताकि वहां पर स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना सिखा सके और साथ ही उनकी प्रैक्टिस करवा सके। तो मुझे लगता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए। तो मोटू कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर वहीं पर चलते हैं और जाकर उसको मार डालते हैं। तो डाउली कहता है कि ल्यू रूजान की स्ट्रेंथ हम लोगों की स्ट्रेंथ के बराबर ही है, हम लोग उसे कम आंक नहीं सकते क्योंकि वो एक एग्जामिनर है, वो एक टीचर है, वो यहाँ की अकेडमी की एक टीचर है। तो इसका मतलब यह है कि वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली है। फिर वो उन लोगों के साथ वहां पर रहेगी तो फिर तो यहाँ पर हालात काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे, हम लोग उस लड़के किन्नैन को नहीं मार पाएंगे। जबकि मोटू से कहता है कि अब हम लोग क्या करें, हमें जाकर उस लड़की को भी मारना होगा। ल्यू रूजान को भी मार डालते हैं। वो दोनों से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। तो स्नेक जी कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है, मैं जाकर ल्यू रूजान उसको वहां पर उसका ध्यान भटकाऊंगी। जब मैं उसका ध्यान भटकाऊंगी कि बाकी के जो बच्चे होंगे वो तुम्हारे हवाले होंगे, क्या तुम उन तीनों को संभाल सकते हो। टाउलियो से कहता हूँ मुझे तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है तुम जाकर ल्यू रूजान का ध्यान भटकाओगे और बाकी के सभी लोगों को हम मारेंगे। इन लोगों ने यहाँ पर सॉलिड प्लान बना लिया ताकि किन्नैन को जाकर जंगल में मारा जा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 108 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग वाकई में जाकर किन्नैन को मार पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।